नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा संस्कार कंप्यूटर सेंटर से अपने कंप्यूटर के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आज अपनी जानकारी दूंगा। मैं कंप्यूटर का हिस्ट्री या कंप्यूटर का इतिहास से किस प्रकार से यानी कि शुरू हुआ और किस प्रकार ये अपने क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता हुआ अब जो यानी कि स्टेज पे आया है उसका किस यानी कि चरणों में यानी कि गुजरना पड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। पहला जो यानी कि यंत्र आता है वो अबेकस आता है। कौन सा आता है? अबेकस। ठीक है, अबेकस है यह विश्व का पहला गणना यंत्र था। पहला गणना यंत्र था। ठीक है, इसका जो विकास हुआ वो मेसोपोटामिया नामक स्थान पर हुआ। मेसोपोटामिया यहीं पर एक बेबीलोनिया प्रांत में हुआ, जो कि बेबीलोनिया के ईरान में है ये। फिर इसके क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो ये लगभग यानी कि 3000 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ। फिर चीन के अंदर क्या हुआ कि चीन में, ठीक है, इसका नाम अबेकस रखा गया। कब रखा गया? लगभग 600 ईसा पूर्व चीन में इसका नाम क्या रखा गया? अबेकस रखा गया। ठीक है, यह जो यंत्र है, यह यंत्र तार तथा मणियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इन तार और मणियों को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। जो मणियां नहीं है क्या, ठीक है, उन मणियों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। इस प्रकार अबेकस के बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी ली। ठीक है, और एक लाइन और है, जापान में इसे सारोबान कहा जाता है। जापान में इसे क्या कहा जाता है? सारोबान कहा जाता है। ये अबेकस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। शुरुआत जो कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो अबेकस से शुरू होती है। ठीक है, अबेकस 3000 ईसा पूर्व में है। ठीक है, इसका विकास हुआ कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया, ठीक है, नामक स्थान पर। और जो बेबीलोनिया प्रांत है वहां पे यह स्थान है। ठीक है, जो कि ईरान में है। चीन इसका नाम रखता है अबेकस है। कब रखता है? 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, यह जो यंत्र है वो एक प्रकार के आयताकार यंत्र के रूप में है। यह यंत्र आयताकार आकृति में है। आयताकार आकृति में है, और जो आकृति बनी है वो तार और मणियों, ठीक है, के द्वारा बनाई गई है। और इन तार और मणियों को बीड़ कहा जाता है। जापान में इसे सारोबान कहा जाता है। ये अबेकस के बारे में मेन जानकारी है जो कंप्यूटर के लिए आपने जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो एक तो जापान में इसे क्या कहा जाता है और इन मणियों को क्या कहा जाता है, तो ये पेपर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका यानी कि अबेकस हो गया। ठीक है, अब अबेकस के बारे में थोड़ा आगे और चलते हैं, इतिहास के बारे में। अबेकस तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है नेपियर बोन से दूसरा। नेपियर बोन से, ये नेपियर बोन से ये दूसरा यंत्र है। ठीक है, इसका विकास जो नेपियर ने इसका विकास जॉन
नेपियर ने, ठीक है, इसका विकास, ठीक है, जो नेपियर ने, ठीक है, 1617 में किया। यह यंत्र हड्डियों का बना हुआ गणना यंत्र, ठीक है। नेपियर बोन्स, इसका विकास जो नेपियर ने 1600, ठीक है, 17 में किया गया। यह यंत्र हड्डियों के द्वारा बना गया था, ठीक है। इस यंत्र को राब्डोलोगिया कहा जाता है। इस यंत्र को राब्डोलोगिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसे लोगरिथम भी कहा जाता है, लोगरिथम भी कहा जाता है। तो ये दूसरा हो गया। पहला तो अबेकस आ गया, दूसरा नेपियर बोन्स आ गया, ठीक है। इसका विकास जो नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया। यह यंत्र हड्डियों का बना एक गणना यंत्र था। इसको यानी यंत्र को राब्डोलोगिया भी कहा जाता है और लोगरिथम भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा आता है, ठीक है, तीसरा आता है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, तीसरा आता है पास्कल लाइन, ठीक है। इसका जो विकास है, विकास ब्लेक पास्कल द्वारा 1642 में किया गया। पास्कल लाइन का विकास कब किया गया? विकास ब्लेक पास्कल के द्वारा 1642 में किया गया, ठीक है। अर्थमेटिकल मशीन भी इसे कहा जाता है। इसे अर्थमेटिकल मशीन भी कहा जाता है। इसे अर्थमेटिकल मशीन भी कहा जाता है। प्रथम कैलकुलेटर भी कहा जाता है इसे। इसे प्रथम कैलकुलेटर भी कहते हैं। इसे प्रथम कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। एडिंग मशीन भी इसे कहते हैं। मशीन भी कहते हैं। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे काम करता है। यह ओडोमीटर तथा घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। दोबारा देखो, पास्कल लाइन क्या चीज है? ये दूसरा यानी कि गणना यंत्र है। पास्कल लाइन का विकास ब्लेक पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया। इससे पास्कल लाइन को इसे अर्थमेटिकल मशीन भी कहा जाता है। इसे प्रथम कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ये जो पास्कल लाइन है, पहले यानी कि एडिंग मशीन भी इसे कहा जाता है। यह ओडोमीटर तथा घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल लाइन। और इसी प्रकार नेपियर बोन्स क्या है? इसका विकास जो नेपियर के द्वारा 1617 ईस्वी में किया गया। यह यंत्र हड्डियों का बना हुआ गणना यंत्र था। इसको यानी कि यंत्र को राब्डोलोगिया भी कहा जाता है और लोगरिथम भी कहा जाता है। ये मैंने आपको कंप्यूटर के इतिहास में 3 बता दिया। अब आगे मैं चौथा करूंगा, ठीक है। फिर चौथा है लेबनिज कैलकुलेटर। इसका जो विकास है, ठीक है, गॉटफ्रीड लेबनिज के द्वारा 1672 में
ठीक है। लेबनीज कैलकुलेटर चौथे क्रम में आता है। इसका विकास, ठीक है, गॉटफ्रीड लेबनीज के द्वारा 1672 ईस्वी में किया गया। प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग इसके माध्यम से होता था। जोड़ बाकी गुणा भाग भी कर लेता था। यह तीसरी इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। चौथी जो विशेषता है, यह वाहन में स्पीडोमीटर के सिद्धांत पे काम करता था। सिद्धांत पर काम करता था। यह हो गया चौथे क्रम के अंदर कंप्यूटर के इतिहास के अंदर लेबनीज कैलकुलेटर। इसका याद रखना कि विकास कब हुआ? गॉटफ्रीड लेबनीज के द्वारा 1672 में 1672 के अंदर किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह जोड़ बाकी गुणा भाग भी कर लेता था, ठीक है। इसके यानी कि जो करने की क्षमता थी, जोड़ बाकी से आगे चलने लगा, ये गुणा भाग भी करने लगा। यह वाहन के स्पीडोमीटर है, उसके सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है। अब पांचवा है जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम ये पांचवा, ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास में पांचवा यानी कि है ये, ठीक है। इसका जो विकास है, जैकार्ड मेरी जोसेफ के द्वारा 1801 में किया गया, ठीक है। जैकार्ड लूम का विकास कब किया गया? जैकार्ड मेरी जोसेफ के द्वारा 1801 में इसका विकास किया गया, ठीक है। इसमें पंच प्रणाली का विकास, पंच प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग किया गया। यह पंच प्रणाली एक प्रकार की इनपुट इकाई के रूप में मानी जाती है, ठीक है ना। स्टोर करने की एक क्षमता होती है ना, पंच इकाई के रूप में मानी जाती है, इनपुट इकाई के रूप में, ठीक है। और यह गणना यंत्र था, यह गणना करता था। ये आपका हो गया 5। दोबारा देखो, लेबनीज कैलकुलेटर कंप्यूटर के इतिहास के अंदर चौथा यानी क्रम के अंदर है। इसका विकास गॉटफ्रीड लेबनीज के द्वारा 1672 में किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। जोड़ बाकी गुणा भाग भी कर देता था। यह वाहन के स्पीडोमीटर के सिद्धांत पे काम करता था, लेबनीज। अब आता है जैकार्ड लूम। इसका विकास जैकार्ड मेरी जोसेफ के द्वारा 1801 में किया गया। पंच प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग इसी में किया गया, जैकार्ड लूम के अंदर। यह गणना यंत्र था, ठीक है। अब आगे करा देता हूं, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। ठीक है। 5 अब आता है डिफरेंस इंजन। सब है ना। डिफरेंस इंजन, अब डिफरेंस इंजन है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने 26, ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माता चार्ल्स बेबेज के द्वारा
1822 में किया। ठीक है, रेफरेंस इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कब किया गया? 1822 के अंदर किया गया। प्रथम ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। प्रथम ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। जो डिफरेंस इंजन है वो प्रथम ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, याद रखना। ठीक है, और यह प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस भी थी। ठीक है, इतना याद रखना। डिफरेंस इंजन, ठीक है, इसका निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में किया गया। प्रथम ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अब इसके बाद में आता है एनालिटिकल इंजन, सातवां एनालिटिकल इंजन। इसका विकास ठीक है 1833 से 34 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। ठीक है, एनालिटिकल, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का विकास 1833-34 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम जनरल पर्पज, यह प्रथम जनरल पर्पज मैकेनिकल कैलकुलेटर या प्रथम जनरल पर्पज मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, इसके आधार पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन के आधार पर, कारण कि जो ये इंजन है, ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन, इसके आधार पर जो वर्तमान में जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो इस पद्धति पे काम कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग यानी कि चार्ल्स बेबेज को बता दिया भी कंप्यूटर का जनक है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रथम जो यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर प्रथम एक प्रोग्रामर थी, प्रथम प्रोग्रामर नाम था लेडी एडा अगस्टा। ठीक है ना, यानी कि प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। ठीक है ना, ये कंप्यूटर की जननी भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर की जननी कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो जनक हो गया, और ये यानी कि क्या है? मदर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की माता कौन है? ठीक है, लेडी एडा अगस्टा, याद रखना ये। ठीक है, और प्रथम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था ये प्रथम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कंप्यूटर के इतिहास के अंदर आपको लगभग यानी कि 7 प्रकार के गणना यंत्र के बारे में अच्छी तरह से विवरण दिया है। ठीक है, एक बार घर पे जाके थोड़ा सा यानी कि लिख लो, समझ लो, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसको इतिहास को बार बार पढ़ोगे तभी दिमाग में आएगा। ठीक है, कल मैं आगे आपको पूरा कंप्लीट यानी कि कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री पूरी करवा दूंगा। इस प्रकार से हमारे इससे यानी कि YouTube यानी कि देखने के लिए, हमारे यानी कि वीडियो देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।